हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। आज के वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम। इस लॉ का नेम ही थोड़ा अलग सा है। ऐसे हम लोग कहीं भी फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पे लॉ जो पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जैसे न्यूटन्स का है, लेकिन यहाँ पे जीरोथ लॉ आ गया। ऐसा पूरे साइंस में सिंगल ऐसा लॉ है जो जीरो के नाम पे है, जीरोथ लॉ है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ टीएसडीएम, सेकेंड लॉ ऑफ टीएसडीएम, थर्ड लॉ ऑफ टीएसडीएम। तो जनरली फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तो नहीं, बट फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ दुनिया में आ गया था। साइंटिस्टों ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद इस लॉ के बारे में आइडिया है। मीन्स ये जो लॉ में पढ़ाने जा रहा हूँ जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम, इसका नेम जीरो पढ़ने के पीछे रीजन यही है कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पहले ऑलरेडी हम लोग उसको डिफाइन कर चुके थे साइंटिस्टों ने, और उसके बाद ये लॉ आया। इसलिए इसको फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड बोला नहीं जा सकता था, फोर्थ बोला नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ के पहले का है। इसलिए इसका नेम दे दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह लॉ आर.एच. फॉलोअर नाम के साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया। इस लॉ का कॉन्सेप्ट यह है, मीन्स इस लॉ से ही हमें पता चला टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देखो। इस लॉ का स्टेटमेंट यह है कि इफ ए सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी, देन सिस्टम ए मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी। ये हमारा जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम मीनिंग पहले मैं बताया हूं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग हुआ कि नेट चेंज इन हीट फ्लो विल बी जीरो। अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनको डायरेक्टली टच में लाओगे तो नेट हीट फ्लो जो होगा जीरो होगा। नेट हीट फ्लो का मीनिंग हो, जैसे मान लो अगर इसमें से 1 जूल इसके पास गया तो उतना ही इसके पास आ जाएगा, नेट हीट फ्लो जीरो हो जाएगा। या उनको अगर वायर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो तब भी नेट हीट फ्लो जीरो होगा। अगर कोई दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच में नेट हीट फ्लो जीरो होगा। मीन्स हालांकि अब हम लोग जब टेम्परेचर की टर्म से बात करें तो दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम का स्टेटमेंट है। हालांकि जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम का जो स्टेटमेंट है वो डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से नहीं मिलता है। जैसे मान लो राम श्याम का दोस्त है, श्याम मोहन का दोस्त है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राम और श्याम एक दूसरे का दोस्त ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारा थर्मोडायनेमिक्स जो बोल रहा है वो यही कॉन्सेप्ट है। अब इस थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ से, इसको जीरोथ लॉ इसलिए बोला गया क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट लॉ के पहले का है। जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम हमें देता क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम से पता चलता है कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इन दोनों में कॉमन है और सेम फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों में भी कॉमन होगा, राइट? तभी तो इनके भी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो उसी फिजिकल क्वांटिटी का नेम दिया गया टेम्परेचर। मीन्स जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम गिव्स डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम टेम्परेचर का डेफिनेशन देता है। और टेम्परेचर का डेफिनेशन हुआ क्या? तो टेम्परेचर का डेफिनेशन हुआ, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम। कोई सिस्टम कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसका मेजरमेंट हमारा टेम्परेचर करता है। और यह टेम्परेचर, इस टेम्परेचर जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम से ही आता है। इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम में टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया गया है। इसके आगे सेकेंड लॉ ऑफ टीएसडीएम में भी टेम्परेचर आया है, थर्ड लॉ में भी टेम्परेचर आया है, लेकिन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में टेम्परेचर इंट्रोपी के साथ कनेक्ट होकर आया है। यहाँ पे एब्सोल्युटली टेम्परेचर आता है, इसलिए यह लॉ एक अलग होता है और ये ज़्यादा फंडामेंटल है, इसलिए इसको जो बोल दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ टीएसडीएम। ओके, अब आप इसको नोट भी कर सकते हो।
जीरोथ लॉ ऑफ टीएचडीएम के बाद अगला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम। फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम एक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। ये बहुत पहले मीन्स जीरोथ लॉ ऑफ टीएचडीएम 1931 में आया और फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम हमारा 1840 से लेकर के 50 तक के टाइम में यह फर्स्ट लॉ डिफाइंड हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम को डिफाइंड करने वाले साइंटिस्टों का नेम क्लियर है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। उसी तरीका से सेकेंड लॉ ऑफ टीएचडीएम को डिफाइंड करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम को डिफाइंड करने वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम को डिफाइन करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जूल। उनका पूरा नाम आपका जेम्स प्रिकॉस्ट जूल होता है। जूल सबसे पहले जूल थे। जूल ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जूल के बाद और भी साइंटिस्टों ने, रॉबर्ट मेयर है वो भी आ गए, साथ में हेल्महोल्ट्ज आ गए, मीन्स और भी कई साइंटिस्टों ने इसमें सपोर्ट किया। लेकिन यूनानिमसली हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम को मेन जो फाउंडेशन दिए वो हमारे जूल्स ने दिया, मीन्स जूल ने इसको दिया, जूल। हालांकि इनके अलावा रॉबर्ट मेयर भी हैं। हेल्महोल्ट्ज के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ने इस लॉ के बारे में बहुत कुछ बताया था, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था हेल्महोल्ट्ज। बट मेन है जूल, जेम्स मीन्स जूल को हम बोलते हैं जेपी जूल, जेम्स प्रिकॉस्ट जूल। यह फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम होता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम के बारे में साइंटिस्टों का मानना यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यह है कि वी नाइदर क्रिएट एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल and this is also first law of THDM, means total energy of universe is constant। ये भी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। मीन्स किसी एक जगह से एनर्जी निकल रहा है तो आपके पास आएगा, आपसे निकलेगा तो आप किसी दूसरे के पास जाएगा। जैसे मेरे पास एनर्जी है थर्मोडायनेमिक्स का जो मैं अभी डिलीवर कर रहा हूँ और आप सबके पास जा रहा है, तो क्लियर सी बात है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। मीन्स ये हम लोग पास ऑथोरिटी नहीं है एनर्जी को क्रिएट करने का और उसको डिस्ट्रॉय करने का। उसके पास एक ही के पास ऑथोरिटी है, वो है कौन? परम पिता परमेश्वर, यूनिवर्स को बनाने वाले, उनके हाथ में ही दम है। वही एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, हम लोग ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम है। बट थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा सा हम लोग और मैथमेटिकली शो करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में तुम सबको पढ़ा रखा है कि हमारा यहाँ पे सिस्टम जो होता है वो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम होता है। यह सिलेंडर में मैंने गैस ले रखा है, ये गैस, ये हमारा सिस्टम है। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर सिस्टम को हम लोग क्यू हीट एनर्जी दे रहे हैं, अगर सिस्टम को आप क्यू हीट एनर्जी दोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम का स्टेटमेंट है, अगर सिस्टम को क्यू हीट एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी की वजह से हमारे सिस्टम का मीन्स हमारे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मीन्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। मैं बताया हूँ कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हियर आवर सिस्टम इज आइडियल गैस, हमारे आइडियल गैस सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ टीएचडीएम के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम को आप क्यू हीट एनर्जी दोगे तो उस हीट एनर्जी से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मीन्स उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा और साइमल्टेनियसली गैस विल एक्सपैंड, मीन्स सिस्टम विल डू वर्क, सिस्टम वर्क भी करेगा। मीन्स गैस के पास जब एनर्जी आएगा एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन को ऊपर उठाएगा और पिस्टन मान लो तुम्हारा उठ के यहाँ से यहाँ आ गया,
मीन्स सिस्टम डज वर्क, यहाँ पे सिस्टम हमारा वर्क भी कर रहा है। तो अगर पूरे हम लोग फर्स्ट ऑफ TSDM का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो इसके फर्स्ट ऑफ TSDM के अकॉर्डिंग, इफ़ Q हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हम लोग Q हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उसके कुछ पार्ट से, उस गिवन हीट एनर्जी का कुछ पार्ट सिस्टम के इंटरनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगा। मीन्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U एंड रेस्ट पार्ट ऑफ गिवन हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम जो वर्क डन करेगा उसमें रेस्ट पार्ट कन्वर्ट होता है। तो यह हमारा हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ TSDM का मैथमेटिकल फॉर्म। और इस स्टेटमेंट में भी ऐसा ही बोलेंगे, इफ Q हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम then some part of given heat energy will be converted into internal energy of system and rest part will be converted into work done by system, right? This is the statement of first law of TSDM. अब यहाँ पे हमारा हो गया इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, बट हम लोग साइन स्कीम पढ़ते हैं। यहाँ पे हीट एंड वर्क के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में साइन स्कीम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दो फॉर्म में होता है। एक बार वर्क डन सिस्टम करता है, जब सिस्टम एक्सपेंड होता है तो उसमें सिस्टम का अपना एनर्जी खर्च होता है। एक बार हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं, जैसे पिस्टन को ऊपर से नीचे कंप्रेस कर दूं, तो सिस्टम पे जब वर्क होता है तो सिस्टम कंप्रेस होता है तो उसके अंदर का एनर्जी बढ़ता है। एक बार हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर जाता है, मैं सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक बार रिलीज करता है। दोनों अलग अलग तरह का फिनोमेना हो जाता है, दोनों में हमारे सिस्टम का एनर्जी चेंज होता है, किसी में बढ़ता है किसी में घटता है। सो हियर वी हैव साइन स्कीम्स, साइन स्कीम है। तो साइन स्कीम को यहाँ मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। साइन स्कीम को यूज करने के बाद, यूजिंग Q हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पे हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा Q ही। डेल्टा U, तो डेल्टा इसका कोई साइन स्कीम होता नहीं है, ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। वर्क का है, यहाँ पे गैस एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो केमिस्ट्री में मैं बताया हूँ वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो निगेटिव हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। फाइनल हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमारा मोर बेटर फॉर्म हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ TSDM का। जहाँ पे डेल्टा हुआ, डेल्टा हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन और Q हुआ हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड W हुआ वर्क डन बाय सिस्टम। W हमारा हुआ वर्क डन बाय सिस्टम, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ TSDM का स्टेटमेंट है और मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब इस पे